जय हिंद प्यारे बच्चों, कैसे हो। तो आज हम देखेंगे 2024 हिंदी कक्षा 9वीं का पेपर। तो चलो फुल सॉल्यूशन देख लेते हैं। रेणु के पैदल आने पर पिता क्या होते थे दोस्तों? रोते थे, खुश होते थे, गुस्सा होते थे या कुड़ते भूनते थे? तो ये कुड़ते भूनते थे। ठीक है, चलो अगला देख लेते हैं। कुड़ते भूनते थे। ठीक है, ये हो गया आपका घ वाला। वर्णों के सार्थक योग को कहते हैं शब्द। क्या कहते हैं? शब्द। ठीक है दोस्तों, चलो अगला है रस के अंग होते हैं। क्या है? रस के अंग होते हैं। कितने? 4 अंग होते हैं दोस्तों। ठीक है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दो दोस्तों, फटाफट बिना देरी किए। आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो लेकर आता हूँ। कबीरदास की प्रमुख रचना है बीजक। कौन सी दोस्तों? बीजक। बीजक है, दो वाली ग्रंथावली बाइबल नहीं है, बीजक है। ठीक है, कुची कुची शब्द का अर्थ है, क्या है अर्थ? दया दया। ठीक है, दया दया देख लो फटाफट। चलो रिक्त स्थान देख लेते हैं। क्या है रिक्त स्थान? पंचवटी खंडकाव्य है। क्या है? पंचवटी खंडकाव्य है, महाकाव्य नहीं है, खंडकाव्य है। ठीक है, अच्छे से नोट कर लो फटाफट। मेरे नाना पक्के साहब माने जाते थे। पक्के साहब माने जाते थे। ठीक है, जो अधिक बोलता है उसे वाचल कहते हैं। वाचल कहते हैं। ठीक है, वाचाल। मदरसा। मदरसा अरबी शब्द है। कौन सा शब्द है? अरबी। पक्षी विज्ञानी क्या थे? सालिम अली थे। सालिम अली। ठीक है दोस्तों, चलो आगे बढ़ते बिना देरी किए। तो आपका सत्य सत्य नाना के मन में देश की आज़ादी के प्रति जुनून था। बिल्कुल राइट है दोस्तों, बिल्कुल सत्य है। किस शब्द क्या है? किस शब्द का पर्यायवाची रेशमी है? सत्य। किरण शब्द का पर्यायवाची रेशमी। सत्य। महाकाव्य में एक ही छंद का प्रयोग होता है। बिल्कुल असत्य दोस्तों, यह असत्य आपका। ललद कश्मीरी कवित्री थी। सत्य दोस्तों है। लहासा की यात्रा बहुत सुगम थी। असत्य दोस्तों है। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, 5 नंबर के सत्य सत्य थे। चलो एक वाक्य में उत्तर। लेखिका के नाना पढ़ाई करने कहाँ गए थे? कैब्रिन विश्वविद्यालय। ठीक है, कैब्रिन विश्वविद्यालय। अच्छे से नोट कर लो दोस्तों फटाफट, बिल्कुल रियल पेपर लेकर आया हूँ। गगन का पर्यायवाची शब्द है आकाश नभ। आकाश नभ गगन का पर्यायवाची आकाश नभ है। ठीक है, तुलसीदास जी ने प्रसिद्ध महाकाव्य का नाम रामचरितमानस। अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो बिना देरी किए दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। रस खान का मूल नाम है सैयद इब्राहिम। इब्राहिम। हिंदी का उपन्यास सम्राट किसे कहा जाता है? प्रेमचंद्र को। किसको दोस्तों? प्रेमचंद्र को। चलो एक 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं। अपने पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए क्या कदम उठाने चाहिए? अथवा है पेड़ पौधे हमारे जीवन में किस फायदेमंद है? किस प्रकार फायदेमंद है? चलो इसका देख लेते हैं अपन। पेड़ पौधे से हमें प्राण वायु ऑक्सीजन मिलती है। पेड़ पौधे प्रकृति का संतुलन बनाए रखते हैं। पेड़ पौधे वर्षा कराने का सहायक है। पेड़ पौधों से हमें जलाऊ लकड़ी, औषधि व फल फ्रूट मिलते हैं। तो आप 3 पॉइंट भी लिख दोगे दोस्तों तो भी आपको 2 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि 2 नंबर का क्वेश्चन है। 3 पॉइंट लिख दोगे तो भी 2 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, चलो अच्छे से याद कर लेना। ये 4 पॉइंट है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट बिना देरी किए। चलो आगे बढ़ते हैं। पीपर क्या है? निम्नलिखित पंक्तियों का अलंकार छाट कर लिखिए। पीपर पात सरिस मन डाला। उपमा। क्या है दोस्तों इसमें? उपमा। उपमा। ठीक है, अगला क्या है? कुके लगी कोयले कबंधन पे बैठी पेरी। अनुप्रास अलंकार आएगा दोस्तों इसमें, अनुप्रास। ठीक है, चलो अथवा वाला देख लेते हैं।
क्या है तो वाला? किन्हीं दो के पर्यायवाची शब्द है। तन काया शरीर, तन हरि भूमि पर, तन काया शरीर हरि ईश्वर भगवान। ठीक है दोस्तों, चलो फटाफट देख लो। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर देना दोस्तों। चलो, अठवाय छंद किसे कहते हैं समझाइए। अठवाय काव्य की परिभाषा भेद सहित लिखिए। चलो इसको देख लेते हैं आठवें को फटाफट बिना देरी किए। छंद किसे कहते हैं? वर्णों की संख्या एवं क्रम मात्राओं, क्या है? क्रम मात्राओं की गणना तथा यति गति से संबंध नियोजित काव्य रचना को छंद कहते हैं। ठीक है दोस्तों, वर्णों की संख्या एवं क्रम मात्रा की गणना तथा यति गति से संबंध नियोजित काव्य रचना को छंद कहते हैं। ठीक है, वीर गाथा काल को आदिकाल क्यों कहते हैं? अथवा आदिकाल की प्रवृत्तियाँ लिखिए। क्या है? आदिकाल की प्रवृत्तियाँ लिखिए। तो देख लेते हैं तो वाला। वीर व श्रृंगार रस की प्रधानता, ये प्रवृत्ति है दोस्तों। ठीक है, युद्धों का सजीव वर्णन, क्या है? युद्धों का सजीव वर्णन। देख लो, अच्छे से पढ़ लो। चलो आगे चलते हैं फटाफट, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। इस संसार में सच्चा सत्य कौन कहलाता है? अथवा है कबीर किस प्रकार के संत थे? इस संसार में कौन सा संत कहलाता है? तो देख लेते हैं 10वां। इस संसार में सच्चा संत वही कहलाता है जो भेदभाव रहित, मोहमाया से दूर व सच्चे भाव से प्रभु शक्ति में लीन रहता है। ठीक है, अच्छे से देख लो, स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों। बार बार आपको बताया जा रहा है मोस्ट क्वेश्चन। चलो अगला क्वेश्चन देख लो। मानसरोवर से कवि का क्या आशय? मानसरोवर से कवि का क्या आशय? कच्चे सरोके का क्या अर्थ है? तो 11वां वाला देख लेते हैं। ठीक है, चलो। मानसरोवर से कवि का आशय मन रूपी पवित्र सरोवर से है, जिससे स्वच्छ विचार रूपी जल भरा है। ठीक है, मानसरोवर से कवि का आशय मन रूपी पवित्र सरोवर से है, जिससे स्वच्छ विचार रूपी जल भरा है। ठीक है, चलो 12वां अनुप्रास अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित। दोस्तों ये 12वीं तक पूछा जाएगा आपको क्वेश्चन, तो ये अच्छे से ध्यान से रट लेना, इसको बिल्कुल याद कर लेना। ठीक है, चलो देख लेते हैं अनुप्रास। काव्य में जहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति बार बार हो वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। उदाहरण चारु चंद्र, क्या है? एक बार और देख लो इसको। ठीक है, उदाहरण देख लेते हैं। चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में। ठीक है दोस्तों, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, बहुत ही अच्छा उदाहरण है दोस्तों इसका। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ज्ञान की आंधी से पूर्व मनुष्य की मन स्थिति कैसी है? अथवा मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता है? अथवा वाला देख लेते हैं इसको। मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा तथा कैलाश में ढूंढता है। ठीक है दोस्तों, मनुष्य ईश्वर को मंदिर, मस्जिद, काबा तथा कैलाश में ढूंढता है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं फटाफट। कवि अपनी कठोरी में उदास क्यों बैठे हैं? अथवा कवि को कोयल से ईर्ष्या क्यों हो रही थी? तो ये देख लेते हैं। तो वाला कवि को कोयल से ईर्ष्या हो रही थी क्योंकि कोयल स्वतंत्र है, वह कहीं भी विचरण कर सकती है, जबकि कवि जेल में बंद है। कवि को कोयल से ईर्ष्या हो रही थी क्योंकि कोयल स्वतंत्र है, वह कहीं भी विचरण कर सकती है, जबकि कवि जेल में बंद है। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो मेरे प्यारे दोस्तों। जीवन की उमंग से बच्चे वंचित क्यों है? अथवा वाला हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? तो ये देख लेते हैं। अथवा वाला हथकड़ियों को गहना क्यों कहा गया है? चलो, कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने हथकड़ियों को गहना कहा है क्योंकि ये हथकड़ियाँ उन्हें देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए लगाई गई, ये उनके लिए सम्मान का रूप है। क्या है? कवि माखनलाल चतुर्वेदी ने हथकड़ियों को गहना कहा है क्योंकि ये हथकड़ियाँ उन्हें देश के स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के लिए लगाई गई है।
ये उनके लिए सम्मान का रूप है। चलो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कवि ने कैदी और कोकिला कविता किस विषय पर प्रकाश डाला है? चलो गोपियाँ इसका रूप धारण करती है क्यों? चलो कवि ने चलो अथवा वाला ही देख लेते हैं। गोपियाँ किस सखी ने गोपी से श्री कृष्ण के उस रूप को धारण करने का आग्रह किया जिसमें श्री कृष्ण सिर पर मोर मुकुट, गले में कुंज की माला, तन मन पीले वस्त्र धारण करते हैं। सखी ने गोपी से श्री कृष्ण को उस रूप धारण करने का आग्रह किया जिसमें श्री कृष्ण सिर पर मोर मुकुट पहने, कुंजों की माला, तन मन में पीले वस्त्र धारण करते हैं। तो अच्छे से नोट कर लो दोस्तों। चलो अगला क्वेश्चन है, दिए गए शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करें। अंतरिक्षिक यात्री उड़ान। चलो देख लेते हैं दोस्तों इसको, क्या है अंतरिक्षिक यात्री उड़ान। इसमें क्या आएगा दोस्तों आपका, या आप कर लेना दोस्तों फटाफट। चलो आगे बढ़ते हैं, ये याद नहीं रहा है। चलो 18वां देख लो, कहानी का निर्माण कीजिए। इनके सहारे आपको पूरी कहानी बनानी है दोस्तों। झील, पक्षी, पेड़ पौधे, तीतल, बरसात, बर्फबारी, मौसम, नदी, पत्थर, मिट्टी, सूरज, इन सभी को मिलाकर और एक कहानी बनानी है। बिल्कुल साधारण है, सरल है, तो अच्छे से देख लो आप। अथवा वाला है, कल्पना कीजिए कि आप मंगल ग्रह पर है। सरल शब्दों में आपकी कल्पना कलम बंद कीजिए। बिल्कुल अथवा वाला कर सकते हो आप। अगर ये नहीं आए तो महाकाव्य एवं खंडकाव्य में अंतर। चलो अथवा है वीर रस की परिभाषा उदाहरण सहित। 19वां क्वेश्चन देख लो दोस्तों अच्छे से। महाकाव्य एवं खंडकाव्य में अंतर देख लेते हैं। खंडकाव्य महाकाव्य में अंतर। महाकाव्य खंडकाव्य, महाकाव्य का कथानक विस्तृत होता है, खंडकाव्य का कथानक संक्षिप्त होता है। ठीक है दोस्तों, इसमें मुख्य कथा के साथ साथ सहायक कथाएं भी होती है। इसमें एक ही मनुष्य कथा होती है, इसमें एक ही मुख्य कथा होती है। इसमें पात्रों की संख्या अधिक होती है और इसमें पात्रों की संख्या कम होती है ना दोस्तों। तो ऐसे बिल्कुल सरल है। महाकाव्य खंडकाव्य में अंतर आपसे 12वीं तक पूछे जाएंगे, तो इसको अच्छे से जमा लो दिमाग में। इसमें 8 से अधिक सर्ग होते हैं और इसमें 8 से अधिक नहीं होते, कम होते। अगला है 20वां, हरिवंश राय परसाई अथवा मुंशी प्रेमचंद्र जी की सहायक निम्न बिंदुओं पर लिखिए। क्या है? दो रचना, भाषा शैली, साहित्य में स्थान। तो क्या है इसका? हरिवंश परसाई और मुंशी प्रेमचंद्र का साहित्यिक स्थान लिखना है, दो रचना लिखना है और भाषा शैली लिखनी है। तो अच्छे से नोट कर लेना दोस्तों। तो ठीक है दोस्तों, जय हिंद। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर से। जय हिंद दोस्तों।